बोला हुआ मेरी तीसरी पहचान की मैंने 2 करोड़ लोगों को भारत में डायबिटीज मुक्त किया है। तो इन पहचानों से मैं हिंदुस्तान में जाना चाहता हूँ। और चौथा जो हमारा विषय है मर्म चिकित्सा, जो शिशुकालीन चिकित्सा है, तो झांसी की रानी का जो मंशा थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसको होने में 200 साल लग गए। आप भी जानते हैं झांसी की रानी ने कोई भी लड़ाई हारी नहीं थी, लेकिन कुछ कारणों से जो है सभी को पता है उनको डिफीट मिली और हमें 200 साल लग गए। तो उनका जो उद्देश्य था उसको पूरा होने में 200 साल लगे, नदी के समय में भारत छोड़ो। तो हमारी जो ये पीढ़ी छठी पीढ़ी हमने संकल्प किया कि जो अंग्रेजी दवाइयाँ हैं उनको भारत से निकाला जा सकता है। गवर्नमेंट आपके घरों में लोग नमकीन की तरह, एक नाश्ते की तरह दवाइयाँ खा रहे हैं। तो अंग्रेजी दवाइयाँ भारत छोड़ो इस फोटो को लेके पिछले 12 सालों में अब ये आपका जा रहा है कैसे दिखा है। तो थोड़ा सा लोगों को दिखा देना। बहुत लोगों को शायद ये कलर दिख भी नहीं रहा होगा, तो एक हम यही खड़ा है, इसको यही रख दीजिए चार्ट को, इसको यही रख दीजिए चार्ट को। ये लाइट को आप लाइट को ऑन कर सकते हैं। स्टेज की लाइट ऑन कर दें, ऑन कर दीजिए लाइट, स्टेज की लाइट ऑन कर दें। आयुर्वेद के बाद WHO आजकल बहुत मानते हैं। WHO कहता है कि पुरुष जो है वो 35 ग्राम शक्कर रोज खा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, और महिलाएं जो है 25 ग्राम शक्कर खा सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब इसकी अगर शक्कर देखे जाए तो इसमें 40 ग्राम शक्कर होती है। इस छोटी बॉटल की बात कर रहा हूँ, इससे बड़ी बॉटल में मतलब 82 ग्राम शक्कर होती है, और ये है 300 ml की बॉटल, इसमें 40 ग्राम शक्कर है। मतलब इसको पीना बुरा है क्या? बुरा नहीं है, लेकिन इसको पीना, अगर मैंने इसको पी लिया तो मैंने 40 ग्राम शक्कर, मतलब एक दिन का कोटा पूरा कर लिया। अब मैं चाय भी पीऊंगा, साबुदाना भी खाऊंगा, चिप्स भी खाऊंगा, रोटी भी खाऊंगा, भजिया भी खाऊंगा, पार्ले बिस्किट भी खाऊंगा, और उन सब की शक्कर, ये शक्कर जाने में ही 2 दिन लग जाएंगे और डबल टिबल शक्कर खा ली। और अगर मैंने इसकी न्यूट्रल नहीं है, ठीक है। अब इस पानी को जो हम सुधारने वाले हैं वो वाला पानी में थोड़ा सा भर के देना। ये जो मशीन में पानी करें, तो ये वाला पानी उसी में निकालो। हाँ, और वाला पानी मुझे निकाल दो। इस पानी को सुधारेंगे और यहाँ रखो सामने, कहाँ जा रहा है? 6 पे जा रहा है, ठीक है। अब एक काम करिए, अब मतलब मुझे कुछ भी नहीं मिला ऐसा जो आपका यहाँ जा रहा हो। मुझे स्प्राइट मिला लाल, मुझे ये आरो का पानी मिला एक्वाफिना पीला। जब उसे ठीक किया, बहुत बड़ा बयान है यूट्यूब पे कि आपका कैंसर कैसे ठीक हुआ, तो साथ ही प्रज्ञा बोली कि ये जो कैंसर है कि मैंने देशी गाय का गोमूत्र पिया, उससे मेरे कैंसर को मैंने ठीक किया। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि देशी गाय का गोमूत्र है, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि सारी चीजें पीली, लाल, पीली, लाल, हरी भी नहीं हो रही है। और जो देशी गाय का गोमूत्र में ये अर्क है, उसका न जाने कब ये इसको वाष्पीकृत किया गया होगा, लेकिन ये अर्क जो है आपको पीछे में दिखाते हैं कि कहाँ आ रहा है, 9-10 के ऊपर जा रहा है। एक बार इसका कलर ध्यान से देखिए, कितना खूबसूरत है ये, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये जो है। बेटा सबको इधर ले जाके दिखाओ, है ये आरो का पानी भी एक गिलास ले जाओ, 1 मिनट इधर ले जाओ। ये आपका जिसको सुधारने वाले हैं, इसका भी कलर आप देखो और गोमूत्र का कलर देखो। अभी पीछे तक देखिए, गोमूत्र की क्यों पूजा होती है? क्योंकि गोमूत्र जो है वो क्या निकला है? एल्कलाइन निकला है, एल्कलाइन निकला है, एल्कलाइन निकला है। और ये जो पानी आप पी रहे हैं 10 रुपए का, ये एसिडिक पानी है। जैसे मैं भी जापान गया था, कोई नहीं खाता भजिया जापान में, मानिकचंद विमल का तो पता ही नहीं है उनको क्या होता। तो इसलिए वहां पर जो मेरा जो ड्राइवर था, ये तेल को इस प्रकार से आप इधर ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस प्रकार से तोड़ दिया है गोमूत्र। वो मेरा पानी नहीं तोड़, जो है पीला हो गया, और गोमूत्र में मैंने डाला तो गोमूत्र जो है वो पर्पल हो गया, अल्कलाइन हो गया, क्षारीय हो गया। गोमूत्र ने क्या किया? तेल को भी फाड़ दिया, और इनको भी आपकी बॉडी से इस प्रकार से गोमूत्र निकाल देता है। लेकिन इस पानी में इतना महंगा पानी है, इन्होंने ऐसा क्या निकाल दिया जो ये पानी जो है इसने अपना गुण खो दिया, एसिडिक हो गया। तो एक काम करते हैं, इसमें वो आपका देखिए चूना, देखो चूना, कौन कौन चूना खाता है?
अच्छा आपको पता है कि नहीं, हिंदुस्तान में सिर्फ पान वाला है, कैल्शियम की पानी में जांच जो होती है वो कैल्शियम जो होती है, अगर इसमें से कैल्शियम निकाल देंगे तो उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो ये बोलना चाहते हैं कि ये जो पानी है ये गंगा जल के समान है, इसको आप पियो, क्योंकि गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते तो इस पानी में भी कीड़े नहीं पड़ते। तो जब वो पानी मरा हुआ होगा, गंगा जल तो जिंदा है, आप सब लोग घर में रखते हैं, जब कोई डेथ होती है तो हम लोग उसके मुंह में डालते हैं 2-2 बूंद, गंगा जल जिंदा होता है। लेकिन इन्होंने इस पानी मरे हुए पानी में से ये निकाल के आपको भी बोला कि ये भी गंगा जल ही के समान। क्या बोलो बोलिए? ओहो, उन्होंने किया ठीक है, वो काम ये 20 रुपए की गोली करेगी, 1 का 20 बनाया जाता है मेडिकल इंडस्ट्री, 1 का 20, 1 का 100, है ना। तो आपको ये गोलियां जीवन भर खिलाई जाएंगी, आपको नहीं बोला जाएगा कि आप थोड़ा पान खाना चालू कर दो भाई साहब, चूना डाल के, कत्था डाल के, सौंफ डाल के, कोपरा डाल के, सुबह शाम पान खाना चालू कर दो। आपको बोला जाएगा गोली खाना चालू कर दो आप, क्योंकि उसको पता है कि आप तेल खाना नहीं छोड़ेंगे, ब्रेड खाना नहीं छोड़ेंगे, बटर खाना नहीं छोड़ेंगे, समोसा खाना नहीं छोड़ेंगे, पोहा खाना नहीं छोड़ेंगे, आप दिन भर पका खाएंगे, अनाज खाएंगे, आप सब्जी नहीं खाएंगे, आप धनिया नहीं खाएंगे, उसको पता है ये बात। इसलिए कि गोलियां ऐसी करोड़ों रुपए की आपके सिंगरौली में, छोटे छोटे गाँव में बिकती। देखिए सोच का फर्क है, बकरी को काजू खिला के फिर बकरी को खाते हैं, डायरेक्ट काजू नहीं खाते, फर्क है उस चीज। गाय जो है घास खाती है, घास में 0 कैलोरी होती है और उसी से गाय दूध का निर्माण करती है, इसमें 14,000 कैलोरी होती है। विज्ञान तो आज भी नहीं मानता कि जो है इनपुट से आउटपुट कैसे ज्यादा हो सकता है। इनपुट घास की कैलोरी 0 और दूध देती है उसकी कैलोरी 14,000, ये है गाय। इसलिए जो है दुनिया की इकोनॉमी गाय के आसपास काम की। और अब जो दूध आपकी ग्लास में आ रहा है उसमें अभी आपको हम दिखाएंगे कि वीडियो हमारे पास मौजूद है। जैसे अगर भैंस को अगर बछड़ा हुआ तो मेल है, चेट से हो, तो उसको सर पे हथौड़े मार दिया जाता है, चाहे गाय का हो चाहे भैंस का हो। और जब भैंस देखती है मेरी बछियां नहीं दिख रही तो वो दूध ही नहीं छोड़ती, दूध को ब्लॉक कर देती है गाय भैंस दोनों। तो उसके बाद जो है गाय को भैंस को इंजेक्शन लगाते हैं, इसमें 9 डेसिमल का दर्द होता है। और जो है उसके बाद दर्द से जब गाय भैंस कराती है तो वो गाय दूध छोड़ देती है और उसकी फिर हम लोग चाय। इतना अत्याचार जो है वो भारत में TDS है, उसका जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है, ऊपर जमा हो जाती है, चम्मच से उसको निकाल सकते हैं। बहुत सारी हार्डनेस, पानी अपनी हार्डनेस खो देता है, इसलिए पानी को उबाला जाता है। रशिया में प्रयोग हुआ कि पानी को जितनी बार उबाला जाएगा और ठंडा किया जाएगा, अभी वैज्ञानिकों ने पानी को 1000 बार उबाला और 1000 बार ठंडा किया और उन्होंने देखा कि वो पानी जो है उससे बहुत सारी बीमारियां, कैंसर तक लोगों का जाने लगा। तो पानी में उबालते हैं, पानी की प्रॉपर्टी निखरती है, खिलती है, जितनी बार उबालेंगे। अब हम ही सलाह देते हैं कैंसर में कि आप पानी को 1000 बार उबालो और फिर उस पानी को पियो। उबाला ठंडा करो, गैस बंद करो, फिर उबालो, फिर ठंडा करो, फिर उबालो, फिर ठंडा करो, ऐसा 1000 बार करो, फिर उस पानी को पीना चालू करो। और जो है दूध के प्रोडक्ट बंद करो तो 100% ट्यूमर पीसीओडी ठीक होने लगता है। ये दूध पानी को उबाल से इतना होता है। लेकिन जो अपन देखते हैं पानी को बिना उबाले से ग्रीन टी बनती है, तो इतना डालो देखो अभी का जब उतना कहने के बाद दूध की चाय करके आ रही पियो भैया, पियो दो पियो। वो सूक्ष्म होता है, जो भी औषध होता है वो एल्कलाइन होता है, जो भी औषध होता है वो गंदगी चिकनाई को तोड़ने की ताकत रखता है। वो दूध ग्रीन टी के अंदर चला गया और ग्रीन टी का मटेरियल लेके बाहर भी आ गया। ठीक है, आपके सेल में ऐसे होते हैं, इससे छोटे होते हैं, इसलिए गौमूत्र का जो बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य हैं वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि 100 साल 200 साल जीते हैं, ये सांसों को छोड़ने पे जोर देता है। इसलिए ऐसी जगह ऊंचाई पे जाके बैठते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता। वो सिंगरौली और केटन में नहीं आते क्योंकि यहाँ बहुत ऑक्सीजन। वो हिमालय पे जाते हैं, वहां जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का प्रतिशत कम होता है। जो भी पहाड़ होगा वहां पर ऑक्सीजन कम होगी। आप अगर हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे तो पहाड़ों पे बसा है हिमाचल प्रदेश, तो वहां आप हर व्यक्ति को देखेंगे हेल्दी, यंग, बिल्कुल फेयर कलर, क्योंकि ऑक्सीजन की वहां स्कैर्सिटी है और वो लोग सांस छोड़े जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमें शुगर हो रहा है, हमें ये नहीं पता कि हम सांस बहुत तेजी से ले रहे हैं। 1 मिनट में 16 से 18 बार हम सांस ले रहे हैं। अगर हम इसको कंट्रोल करना सीख जाए, अगर हम 1 मिनट में तो जो है, जैसे हमने बोला था कि हम धनिया पत्ते को ट्रीट करेंगे, अभी तो हम धनिया पत्ते को भी देखेंगे, इसमें कुछ
रखा हुआ पूरा भरा हुआ मुरझाया हुआ था, उसमें कुछ डेवलपमेंट आया है, भिंडी करेला सब चीजें रखी हुई हैं, हम सब चीजों को चेक करेंगे यहाँ पे। अब ये जो मौलिक ताकत होती है कि ये अगर धनिया पत्ते में जान डाल सकता है, अगर लोहा इसमें डाले और जंग नहीं लगता तो हमारे शरीर में भी जान डाल सकता है। अब देखते हैं पानी में कोई प्रॉपर्टी आई है क्या, तो वापस चालू करिए पानी को जो है स्टार्ट कर दिया। ये है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इसको आप गौर से देखिए, ये आपकी बॉडी पता करता है आपको करना तो योग ही पड़ेगा ऐसा, पर आपके घुटने खराब हो जाएगा, बाल्टी यहाँ पे बैठ नहीं पा रहे, फेफड़े कमजोर हो गए, शर नहीं बजा पा रहे, दौड़ नहीं पा रहे, आई है जमा। तो टेक्नोलॉजी से ठीक करिए, लेकिन भारत सनातन की ओर तो आपको लौटना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट सिर्फ ये है कि हम शरीर को जो 5-10 लाख रुपए जो हमारे खर्चा होने वाले हैं उसको इस पानी की ताकत से 2-3 रुपए लीटर पड़ता है, बिस्लरी का पानी पड़ता है, आपका भी चला गया, पानी ठंडा ही है। इसमें गोमूत्र के सारे गुण आ चुके हैं, गोमूत्र से तेल भी फट रहा था, गोमूत्र एल्कलाइन भी था, गोमूत्र से ग्रीन टी भी बन रही थी, वो सारी चीजें मैंने जो है आपको पानी से करके दिखाएंगे। ऐसा पानी, मेरा जो पानी है जो कॉम्प्रोमाइज पानी है उसको जो है मैं ठीक कर सकता हूँ अगर किसी मशीन से, तो वो पानी सब्जी को भी ठीक कर सकता है। और हम जो है इसमें धनिया डाला था क्या, तो लोगों को हमने स्प्रे कराया ना, इस मशीन को बंद करके धनिया उसमें निकालना भी थोड़ा पालक वालक सब हटा दो, तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इसमें फिजिकली आपका बॉडी का वोल्टेज तो नहीं बढ़ रहा है, और जो वोल्टेज जो था अपन जो है उसको तो मशीन का यूज नहीं है, इसको हम बंद कर सकते हैं, छोड़ देते हैं, लाइट को बंद नहीं कर सकते, वोल्टेज की बात करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर बॉडी का वोल्टेज 0 है तो बॉडी ठीक हो जाएगी, ठीक रहेगी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये स्प्राइट में पी रहा हूँ, इसका वोल्टेज कितना है 309, कहाँ पर आ गया था दिखाना वोल्टेज क्या है, 300-400 वोल्टेज की चीजें अगर खाऊंगा, 0 से वोल्टेज जितना नजदीक है वो खाना मेरे लिए अच्छा है, कैमरा में दिखाइए, कैमरा में करो। लेकिन अगर 300 वोल्टेज का मैं अगर खाना खाऊंगा तो मेरा वोल्टेज तो ऐसे ही बढ़ा हुआ है। अभी बताते हैं कैंसर पेशेंट्स को कहा जाता है कि 2 घंटे तक मास्क चाहिए, ये सोडा, एक्वापीना, इनले, बिस्लरी, आपके घर का पानी जो आ रहा है, जीरो में जितनी भी नजदीक चीज होगी उतना जितना वोल्टेज 0 के पास उतना आप कहते हैं 0 से ऊपर आप वोल्टेज निकल जाए 10-50 का कैंसर होता है, ऐसा किताब कहती है 10-50 का कैंसर होता है। माइक ऑन करके ये जो माइनस वोल्टेज है, अगर 0 से 1 भी माइनस है तो हेल्दी है, अगर 0 से 1 भी माइनस है तो हेल्दी है, अगर 0 से 1 भी प्लस है तो हार्मफुल है। माइनस 0 से माइनस पे हो जाएगा तो हेल्दी है। और ये कैंगन वाटर का पानी है जो माइनस में 400 से 800 माइनस में है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन पोटेंशियल। अब इसमें अगर एप्पल काटते तो आप योग करें, शंख बजाएं, प्राणायाम करें, सांसों को रोकें, वो सारी चीजें आप योग गुरुओं के मार्गदर्शन में सीखें, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। लेकिन हम अगर ये सब नहीं कर सकते तो हम कम से कम हमारे पानी को जो है सही कर लें, उसको सुधार लें, और उसके लिए हम टेक्नोलॉजी का यूज करें। माइनस में मेरे पानी को मैं कर लूँ, उसमें लोहा डालूं, चेक करूँ, 15 दिन 20 दिन जंग लगता है कि नहीं, पहले भरोसा करिए चीजों पे, तो इस्तेमाल करना उस प्रकार के पानी को चालू करिए। इसका डेमो तो वही खत्म हो जाता है कि आप जो है इस पानी को 15 दिन पियो, और 15 दिन पीने के पहले जो है बाथरूम का कलर देखो और बाथरूम की स्मेल देखो, 15 दिन पीने के बाद पेशाब का कलर देखो, पेशाब की स्मेल देखो, स्मेल चली जाएगी, इसमें मतलब बॉडी से टॉक्सिन चले गए, पेशाब का कलर हल्का हो गया, आर पार दिखने लग गया, मतलब आपका जो खून गाढ़ा था वो पतला होना प्रारंभ हो गया है, मतलब आप रोग मुक्ति की ओर जा रहे हैं। पर इसका इतना सा ही डेमो होता है। उसने पानी को सुधार लिया, 15 दिन पी लिया 3 लीटर पानी। हमारा भारत तो कहता है कि सुबह उठ के 1.25 लीटर पानी पीना जरूरी है।
1.25 लीटर पानी फेफड़ों के लिए लगता है। हम हमारे जो स्पीकर जो 5-5, 8-8 घंटे बोलते हैं उनको तो 3 लीटर पानी लगता है। 1.25 लीटर पानी की जरूरत तो एक सामान्य आदमी को है, उसके फेफड़े ही लगते हैं, जो फेफड़े में जो हो रहा है पूरी एक्टिविटी उसी में 1.25 लीटर पानी लग जाता है। तो पानी कैसे पीना है? 1.25 लीटर पानी खाली पेट पीना सबको जरूरी है, ताकि ये पानी जो है पेशाब से निकल जाए। अगर हम घूट-घूट करके पानी पीते हैं तो हम जो है चेहरे पे निखार आता है, ग्लो आता है, और इकट्ठा पानी गटर करके पी जाते हैं तो पेशाब में कन्वर्ट होकर कचरा लेके बाहर होता है। तो पानी को पीने के भी 2 तरीके होते हैं। तो ऋषि मुनि कहते हैं 1.25 घंटे 1 घंटे में 1.25 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। नॉर्मल जो है कहीं पे भी बैठ के धीरे धीरे सिप करके 1 घंटे में 1.25 लीटर पानी, ये हिसाब किताब शास्त्रों में बताया जाता है। उसमें अगर आप अच्छा पानी, झरने जैसा पानी अगर पीते हैं तो तबीयत में सुधार आता है, स्टेप बाय स्टेप सुधार आता है। तो यहीं पर जो है मैंने बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया है कि पानी अल्कलाइन होना चाहिए, पानी में लोहा डालो तो जंग नहीं लगना चाहिए, पानी के अंदर ताकत होना चाहिए, पानी तेल को काट दे जो हम देख रहे हैं, और जो है पानी जो है आपके जितनी भी गोलियां हैं बंद कर सके, आपके घुटनों को ठीक कर सके। तो वो कौन से बीज हैं जिससे घुटने ठीक होते हैं, कौन से बीज हैं जिससे पीसीओडी ठीक होता है, तो कौन सी चीज है जो खाने से शुगर एकदम नॉर्मल होता है, इन सब चीजों को हम 10 मिनट में देखते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या होगा? तो फास्टिंग का जो है पोर्शन मतलब 6%, इसलिए भारत में जो है अमावस्या पूर्णिमा में 2, 3, 4 फास्ट आते ही हैं। एक महीने में 4 से 5 बार फास्ट करता ही है। जन्माष्टमी पे कृष्ण को 56 भोग लगता है, लेकिन 56 भोग की कथा है भागवत में कि जब कृष्ण और इंद्र का जो झगड़ा हुआ और इंद्र ने बरसात चालू की और पूरे ब्रज में बाढ़ आने लगी, ब्रजवासी डूबने लगे, तो जब डूबने लगे तो कृष्ण उनको स्थापित करने में लग गए, उनको ब्रज से ले जाते गोवर्धन पर्वत पे बसाते, ब्रज से ले जाते गोवर्धन। रोटी के अंदर जो रूटीन होता है 21 दिन में बाहर निकलता है। आप जो रोज रोटी खाते हैं, इसमें बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, हमारे यहाँ भोजन में तक 21 दिन में पचता है, रोटी जो चिपकता है 21 दिन बाद निकलता है। इसलिए जब आप रोटी बंद करते हैं रोटी तो आपके डायबिटीज ठीक होती है। जब आप ज्वार में शिफ्ट होते हैं, मक्के में शिफ्ट होते हैं, घंटे में किसी भी हालत में निकालना पड़ता है, और उसको निकालने के लिए बहुत सारा कैल्शियम बॉडी से चला जाता है, फास्फोरस चला जाता है। जब हम नॉनवेज खाते हैं बड़ी मुश्किल से बॉडी धकेल धकेल उसको निकालती है। अब ये रामचरितमानस का जो आइडियल टाइम ऑफ ईटिंग है, इस पे बड़े बड़े रिसर्च पेपर आ रहे हैं कि 12 से 8 में आपको खाना है, 8 घंटे खाना, 8 घंटे पचाना और 8 घंटे मल का निष्कासन। तो 12 बजे के पहले का जो समय है वो शिव का समय कहा गया, शिव संहार के देवता है। तो जब निष्कासन हो रहा है उस समय अगर आप चाय पी लोगे, रोटी खा लोगे, पोहा खा लोगे, तो जो एलिमिनेशन की प्रोसेस में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि हम कोशिश करो कि आप 12 बजे तक सिर्फ पानी पियो, और जो बॉडी का लीवर वाले दोस्त है ब्लैक कॉफी, उसको आप प्रेफर करो, कोई उपयुक्त नहीं है। दही किडनी डायलिसिस हो रहा है, जिसका यूरिक एसिड बढ़ गया है, जिसका गर्भाशय खराब हो रहा है, जिसको मिसकैरेज हो रहा है, जिसके गॉल ब्लैडर में पथरियां हो गई हैं, उन सब के लिए ये जो 2 चीजें ये बहुत इम्पोर्टेंट। कितना भी आपको परेशानी हो, कोई हार्मोन इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर इसकी जड़ का नित्य सेवन किया जाए तो यह 100% कंसीव होता है। कि हमने 15 महिला भी हमने मिशन गांधारी स्टार्ट किया था, हमने 15 महिलाओं को लिया जिनकी उम्र 43 के ऊपर थी, और इसी के सेवन से 15 महिलाओं ने कंसीव किया, जिसमें से 2 को तो जुड़वा बच्चे हो। इतनी पावरफुल इतना पावरफुल इसकी जड़। लेकिन तब जब हमने इसको सुधार लिया, ये सुधारने के बाद ये काम हुआ है। आप महंगे महंगे इंजेक्शन लोगे, महंगे महंगे आईवीएफ करोगे, आईवीएफ का सक्सेस रेट 2% होता है, 100 में से 2 महिलाओं को कंसीव होता है, लेकिन फिर भी आईवीएफ सेंटर करोड़ों रुपए आपसे लेते हैं, धनाधन सुन रहे हैं। क्योंकि ये धनिया पत्ते की जड़, हम गाँव में इसका प्रचार करते हैं कि इस जड़ को सुधार कर उसको खाना चालू कर दो, उसको पीस लो मिक्सर में, पिज्जा बोल के अच्छा सुधरा हुआ टमाटर खा लिया जाए, ये ही चिकनी से परहेज किया जाए, फिर टमाटर ही आपको ठीक करना बहुत बड़ा रोल है। और अभी तो देशी टमाटर भी आने वाला है 2 महीने बाद, रस वाला, ये तो इम्पोर्टेड हाइब्रिड है टमाटर, लेकिन हम इसी को चेक करेंगे जो हमें उपलब्ध है। छीट करते हैं, देखो ये यहीं से जो है नॉर्मल पानी में इसको भिगाया था हमने, ये 0 से 167 गुना दूर है। दिख रहा है ना आपको, है ना, दिख रहा है आपको 160 को ठीक करना। अब वो उस पानी में भिगा हुआ टमाटर लाना, वो वाला
इसको रख दो। इसका यहाँ बोलते हैं, देखो कितना चला गया, देख लो आगे। ये टमाटर माइनस में चला गया, जो प्लस 167 था। अब ये टमाटर आपके लिए दवाई बन गई है, 400-500 तक जाएगा। ये आप समझो, सब्जियों की ताकत को आप समझो। आप सब्जी को सुधार दो, आपकी हालत सुधर जाएगी। सब्जी को सुधार के खाओ, और आप जूस जो खा रहे हैं तो उनको उबाल के जूस बनाया तो शुगर ठीक होने लगी, क्योंकि 500 शुगर थी, इंसुलिन लगता था, 3 दिन में इंसुलिन बंद हो गया। वो ताकत इस कद्दू और धनिया में है, देशी जो अभी उसकी देख ली। भिंडी ब्यूटी पार्लर, भिंडी में देखिए आपको टेस्ट करना, भिंडी जिसके भी चेहरे पे ग्लो जो लाना चाहता है, पाउडर न लगाए, मॉइस्चराइजर न लगाए, सिर्फ इस पानी में डुबकी हुई 5 से 7 भिंडी आप खा लें। हमने इसका नाम दिया था भिंडी ब्यूटी पार्लर। आप सिर्फ दूसरी डुबा के रखें कांच की बोतल में, और अगले दिन निकली वो मसाले उस पानी को पी जाए, है। यहाँ पर लोग अपना प्रयोग होता है तो ऐसी इमली डाल रहे थे कवर के साथ, तो फिर हमने ये वाला प्रोटोकॉल लेके आया, छिली हुई इमली का, तो ये इमली छील के डालनी, तो कवर के साथ ही डाल रहे थे, तो कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ये चीज तो हमें परचेस करना पड़ा कि नहीं, इससे ब्लॉकेज ठीक हो गया। अब तो ब्लॉकेज हो गया, खून तो पतला हो जाएगा इमली से, लेकिन ब्लॉकेज ठीक नहीं होंगे। तो जब भी आपको सर में दर्द हो, दर्द नहीं जा रहा हो, भले मालिश कर दो जहाँ पर दर्द, तो 3-4 घंटे बाद उसको सो दो। और रात को अगर आपने करा तो उस पर पट्टा बांध के आप सो सकते हैं। इतना इफेक्टिव आलू है। अब सबसे यहीं पर हम इस चीज को एंड करेंगे, और दूसरे स्लाइड देखिए, ये जो 4 बीज, इनको भी पीसीओडी है, पीरियड्स नहीं हो रहे हैं, घुटने खराब हो रहे हैं, डॉक्टर ने कार्टिलेज बदलने का बोला है, आपका ब्लड नहीं बन रहा है, कब्जियत है, आपको शुगर बहुत बढ़ रही है, तो ये 4 बीज, अलसी, सफेद तिल, हरे कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज, ये सारे बीज बाजार में मिलते हैं। इनको आप ले आओ, इनको गरम नहीं करना है, इनको सिर्फ आप ऐसे साफ सुथ करके अलग अलग बर्तन में रखो, अलग अलग स्टील के बर्तन में इनको रखो, तो रोज इनको जो है भिगाओ, खाना चालू करो। 15-20 दिन में हमने देखा है कि नॉर्मल सारा कुछ होने लग जाएगा, पीरियड्स नॉर्मल, कॉन्स्टिपेशन वो नॉर्मल, हाइट बढ़ने लग जाएगी, खून बढ़ने लग जाएगा, सारे काम जरूर रोज खाना। जिसको भी हाई बीपी हो उसको कड़वी चीजें खाना चाहिए। जिसको नींद नहीं आ रही है, कड़वी चीज की कमी से नींद नहीं आती, और आप जो है नींद की गोली खाएंगे। बॉडी का तापमान जो है कम होता है कड़वा खाने से, बीपी लो होता है कड़वा खाने से। सोचने की फली खाने से बीपी लो होता है, जिसका बीपी लो है वो फली खा लेगा तो क्या होगा, और लो हो जाएगा। तो जिनका लो बीपी है उनको सोचने की फली, उनको आपका एक कड़वी चीजें, उनको गिलो, एक करेला नहीं खाना है। लेकिन अगर आपका बीपी हाई है तो आप जरूर खाइए, कड़वे रस की कमी से नींद भी नहीं आती है, नींद भी पूरी होगी। आपका कद्दू जो है यूरिक एसिड को वो भी कम करता है, एसिडिटी बढ़ने से भी नींद नहीं आती। तो कद्दू अपना सिग्नेचर प्रयोग है, वो कर लीजिए। तो यहाँ से बैठ करते हैं, 2 स्लाइड और बताते हैं, खत्म करते हैं इसको बंद कर। मुझे का कारण ही गेहूं है। गेहूं जब तक बॉडी से निकलेगा नहीं, जब तक जो है ये ठीक नहीं होगा, है ना। तो गेहूं बंद करेंगे तो क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि गेहूं की एलर्जी है, ठीक है, बंद हो पाएगा। सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। तो एसजीपीटी जो टेस्ट है 10 आना चाहिए आइडियल। अगर ये किसी का 70-80 तक आता है, मतलब पूरी बॉडी अंदर से सड़ रही है, अगर एसजीपीटी अगर 10 से ज्यादा है, 10 है, 20 है, मैं तो जितनी रिपोर्ट देखता हूँ 20 भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, 10 आइडियल है। लेकिन हाँ 20 भी हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमने देखा 30-40 सेंटीमीटर और जेंट्स की हाइट ये अगर है तो उसका लीवर आप मान सकते हैं। अगर 80 से ज्यादा कम है मतलब चर्बी लीवर में जमा हो गई, खून की जांच कराओगे तो आ जाएगा। शुगर की गोलियां खा लो, जब तक लीवर में तेल नहीं निकालोगे जमा हुआ, जब तक आपका शुगर ठीक होने वाला नहीं है। खर्राटे का कारण भी लीवर में जमी हुई तेल की चिकनी चर्बी है, इसलिए कहते हैं चर्बी को कुछ दिन के लिए बंद कर दो तो लीवर खुद ही अपनी चर्बी खा जाएगा, अगर हम डालना बंद कर देंगे। सभी कैंसर का कारण लीवर में जमा हुआ फैट है ना। ये अनुसंधान वाली स्लाइड है ये, जो बता रही है आपको कि आप तेल को कैसे निकाल के बॉडी से निकालिए। अगर तेल जम गया तो आपको सब कुछ होगा,
ये गर्दन, महिलाओं में गर्दन का साइज 33 होना चाहिए और जेंट्स 37 होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आपकी गर्दन बड़ी है, दर्जियों के पास जो टेप रहता है उससे नाप के आप चेक कर सकते हैं कितनी आता है। समझो महिलाओं की अगर 35 आती है तो इसका मतलब उनका लीवर में चर्बी जम रही है। जेंट्स की अगर 40-42 आती है मतलब 100% सोनोग्राफी कराएंगे तो लीवर उनका फैटी निकलेगा। जिन लोगों को फैटी लीवर है उन्हीं को आगे जाकर डायबिटीज होता है। तो हम गर्दन से चेक कर सकते हैं, कमर से चेक कर सकते हैं हमारे लीवर की स्थिति। और तीसरा जो है, लीवर कभी आपका बूढ़ा नहीं होता, लीवर हमेशा जवान रहता है। लीवर की उम्र 3 साल की होती है, इतना यंग होता है लीवर, लेकिन हम तेल खा के उसको बूढ़ा कर देते हैं। लीवर कभी बूढ़ा नहीं होता, जितना ज्यादा तेल खाएंगे उतनी जल्दी लीवर आपका फैटी हो। आप खुद को देखिए, आप टेप लीजिए, आप समझ जाएंगे कि ये हमारा दिख रहा है कि चेहरा नहीं दिख रहा है, ऐसा फूल लिया है पूरा, गर्दन से घटक नहीं है तो फैटी लीवर है। ये आपको मस्से हो रहे हैं, पहले नहीं थे मस्से, अब आपको ऐसे नए जब आप देखते हैं कि मस्से हो रहे हैं बॉडी में, इसका मतलब आपका लीवर में चर्बी जमा हो रही है। अब आपको डायबिटीज होगा, गॉलब्लैडर में पथरी होगी, सब कुछ आपको होगा। आप जांच कराएंगे सब निकलता चला जाएगा। ये ऐसी लाइन बनती है, आप नेगलेक्ट तो फिर आपके बॉडी में गॉलब्लैडर में पथरी होगी, किडनी में होगी, फिर शुगर होगी, फिर पीसीओडी होगा, फिर थायराइड होगा, फिर कब्जियत होगी। ये सब कुछ जो है लीवर के खराब होने से होता है। लीवर में काम करने बंद कर देता है और आप फिर खाते हो बीपी की गोली, शुगर की गोली, की गोलियां आप खाते रह जाओ, लेकिन वो फर्क नहीं पड़ेगा जब तक हम लीवर की चर्बी नहीं निकालें। तो लीवर, वो चर्बी में हमने बहुत बात कर ली है, चर्बी गोमूत्र से निकलती है, पानी से निकलती है, ये सारी बातें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो 8 बजे बाद खाना अवॉइड करिए, क्योंकि लीवर 8 बजे बाद खुद को रिपेयर करता है। तो लीवर का दोस्त है 60% कच्चा और 40% पका हुआ। यही आपके भोजन की थाली का अनुपात होना चाहिए। तो आप जीवन में कोई बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार है तो भी रिवर्स होना बीमारी चालू है। मेरा नाम रोशनी है, यहाँ से कर रहा हूँ और अपना आपस में बात करने में कम लग जाएगा। हमारी बीमारी के बारे में हमको बताना है। हमको बीमारी बहुत था, मेरा बीमारी खूब में निकला है। मेरे पैरों में बीमारी 20 साल से था, सटका बीमारी था, ये पानी पीने से निकला है। मेरा गैस बनता था वो ठीक हुआ है। मेरे को चक्कर आता था, ये कान से सुनाई नहीं देता था मेरे को, मतलब आवाज आता था। ये पानी ठीक किया है, पानी पीते पीते ठीक किया है। और मेरा बच्चा छोटा से 8 साल का है, उसको हमेशा कफ बना रहता है, हमेशा खांसता था, कफ हमेशा बना रहता था उसको। और उसको दवाई भी चलाने के बाद भी ठीक नहीं होता। तो हम डर गए थे, छोटा से बच्चा है, खांसते रहता है, इसकी बीमारी बढ़ ना जाए। ये पानी की वजह से वो आज बच्चा हमारा ठीक है, बिल्कुल नहीं खांसता है, कफ बिल्कुल यहाँ से नहीं आता है, तो बिल्कुल ठीक है। और मशीन भी पानी निकालना जान लिया है, जो बता देते हैं बाबू जाओ पानी भर के पी लो, तो जानता है कि हमको कौन से पानी पीना है, निकाल के पीता है। और मेरे को बीमारी था, सब बीमारी हमें के पकड़ा क्या ऐसा लगता था कि अब जिए कि नहीं पिएगी। लेकिन ये पानी हमारे मुंह में पहुंचा, अब पीने के बाद मेरा सब बीमारी ठीक हुआ। आज मेरा शरीर में ताकत है, एनर्जी है, मैं घूमती हूँ, दौड़ती हूँ, काम करती हूँ, अब मेरे को थकान कभी नहीं होता। ये धन्यवाद है ये पानी को, आप देने वाले मशीन को, सभी को धन्यवाद। ललिता देवी जी, कुसुम देवी, रेणु सागर मिश्रा जी, शांति कुटवार, ये लोग रेडी रहेंगे, फटाफट काम लोगों का पाइए। रेणु सागर मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग सभी को। मैं रिंकल पोदार सिल्वर जेल में रहती हूँ, मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ। मैं आज ही आई हूँ सबके रिक्वेस्ट पे, या दिल्ली से मैं डायरेक्ट आई हूँ 9 बजे गए और 1 घंटा के अंदर मैं यहाँ आई हूँ। तो 30 पे बहुत धूप एनर्जेटिक फील होता है। मेरे को काफी सारी बीमारी थी, मैंने टीचिंग किया से, लेकिन क्या हुआ कि आगे कुछ कर नहीं पाए, काफी प्रॉब्लम थी। हेल्थ लेडीज को तो बहुत ज्यादा ही होती है। तो माइग्रेन से लेके क्या बताओ, माइग्रेन, बीपी, शुगर, थायराइड, उसके बाद क्या यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई, तो मतलब कंटिन्यूसली प्रॉब्लम बढ़ती है। कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हुआ, लेकिन अदरवाइज काफी सारी प्रॉब्लम हो गई। धीरे धीरे मेडिसिन स्टार्ट करने लगी, एक करके
बढ़ता चला गया। धीरे धीरे स्टार्टिंग क्या होगा, घर से निकलना एकदम कंप्लीट मेरी बंद हो गई। तो रामदेव जी ने मेरे को बताया कि पानी है, आपने यूज करो। मैं बोली पानी से तो बिल्कुल ठीक नहीं होता, मैं पानी यूज नहीं कर सकती। 15-20 दिन मैंने छोड़ दिया, लेकिन मेरा एक्यूट बढ़ता गया प्रॉब्लम। तो मैं बोली कि मैं ट्राई करके देखती हूँ। 5 दिन मैंने पानी लिया, मेरे हस्बैंड को काफी ब्रेस्ट की काफी प्रॉब्लम थी, एक्यूट था, तो बहुत रिलीफ होने लगा। तो हमने 10 दिन पानी यूज किया, काफी बेनिफिट मिला। 11वें दिन में हमने मशीन को हमने ऑर्डर कर दिया। उसके बाद 3 मंथ में मेरी माइग्रेन तो कब भी चली गई, मेरे को बिल्कुल पता नहीं चला। और 3 मंथ में मैं जन्मा 40 खाती थी, 3 मंथ में मेरा वो कंप्लीट अभी तक मेरी बात है। मैं 2023 में अक्टूबर 15 तारीख को नवरात्रा के फर्स्ट डे इंस्टॉल करवाई थी। अभी 2 साल नहीं हुआ है, लेकिन अभी और एक रिसेंटली मैं रिजल्ट बताती हूँ। जब मैंने मशीन लिया था तो मेरे को किसी ने पता अनूप पढ़े, मैं नाम उसको नहीं हाईलाइट करूंगी, किसी ने मेरे को मेन मार्केट में बोला था कि डिम्पी ये चीज तुम मशीन लेके बेवकूफी की हो। मैं डायरेक्ट मेरे को कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने मशीन स्टार्ट नहीं कर पाई। मैं सिर्फ इतना बोली कि भैया मैं आपको रिजल्ट निकाल के ही दिखाऊंगी। आज तक मैं रिजल्ट मैंने घर जाके ये पूरा रिपोर्ट दिखाऊंगी। और अभी 1 सप्ताह रिजल्ट बताइए, 16 साल से मैं थायराइड का टैबलेट खा रही थी 100, उसके बाद 75 आया, 50 आया, 25 15 दिन का रिजल्ट है। मेरा थायराइड 2.2 पे आके खत्म हो गया, मेरी मेडिसिन कंप्लीट बंद हो गई थायराइड की। तो आज तक का रिकॉर्ड है कि बंद हो गई, लेकिन मेरा ये रिजल्ट है। मैं भूल गई हर वर्ड में, मैं रिपोर्ट आपको डायरेक्ट सेंड कर दूँ। तो थैंक यू सो मच। और ये रिजल्ट है, धन्यवाद आपका। मतलब आप तो दोस्तों, जल क्रांति का जो है मिशन जो है कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हुआ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और ये देखिए, अब वीडियो के अंत में जो है खाना पीना हो रहा है। और बहुत ही अच्छा जो है ये सेमिनार रहा, और बहुत दूर दूर से लोग आए थे। तो अभी जो है दिन के जो है 3 बज रहे हैं, तो सब लोग भोजन कर रहे हैं। भोजन करने के बाद जो इस कार्यक्रम को समाप्त कर दिया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।